चलो प्यारे बच्चों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आज देख रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए आज एक नया क्वेश्चन हम फिर लेके आए हैं प्यारे बच्चों। आपका कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क, है ना। कोई सेमी सर्कुलर डिस्क या प्लेट या प्लेन नमूना कुछ भी बोल सकता है। सेमी सर्कुलर डिस्क हुज रेडियस इज आर, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है, उसका आपको फाइंड आउट करना है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका सेमी सर्कुलर होता कैसा है प्यारे बच्चों। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कुलर, चलिए ये बन गया आपका सेमी सर्कुलर, ठीक है। अब देखो ये आपका सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं। चलिए हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर से y एक्सिस गुजार देते हैं, गुजार दिए। और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, आपका x एक्सिस और ये आपका है y एक्सिस। क्लियर है ना। अब इस सेमी सर्कुलर डिस्क का हम लोग को क्या निकालना है, सीजी निकालना है प्यारे बच्चों। ये डिस्टेंस आपका, इसका रेडियस कितना है, आपका r है। क्लियर है ना। ये देखिए आपका r दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो प्यारे बच्चों अब देखो हम लोग छोटा सा इसमें एक स्ट्रिप कट करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिप इतना तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये y एक्सिस के अलोंग ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब बताइए y एक्सिस है तो x बार तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जब इसी पे आपका सिमेट्रिकल आएगा तो प्यारे बच्चों देखो x एक्सिस पे आपका क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हमको y सिर्फ निकाल करके दिखाना है। तो चलो बच्चों प्यारो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे स्ट्रिप अपन कंसीडर करते हैं। ये छोटा सा स्ट्रिप हमने क्या किया, कंसीडर किया, ठीक है ना। ये स्ट्रिप अपन कंसीडर किए और इसका हाइट मान लेते हैं प्यारे बच्चों, आपका कितना है, इस यहाँ से ये हाइट अपन मान लिए y, और इसका जो थिकनेस है, ये छोटा सा स्ट्रिप है प्यारे बच्चों, और इसका जो हम थिकनेस मान लेते हैं, ये जो आपका देखें यहाँ पे जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस अपन क्या ले लेते हैं, dx, है ना। ये dx हम लोग यहाँ पे आप ध्यान देना, ये क्या है आपका dx थिकनेस का एक स्ट्रिप हमने कंसीडर कर लिया, और ये इसका लेंथ कितना है, y है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है आपको पता है, हमको निकालना y। तो y बार इजकल टू प्यारे बच्चों, आपका y बार इजकल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन y एरिया के टर्म में आपका क्या हो जाएगा, y dA अपॉन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dA, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बताइए, ये आपका सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का यदि आपका रेडियस r है तो ये पूरा सर्कल होता तो एरिया कितना हो जाता, पाई स्क्वायर। यदि सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 2। यानी नीचे जो आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ डीए है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि छोटे छोटे आपका बहुत सारे स्ट्रिप होगा, कट होगा ना, सबको यदि इंटीग्रेट कर दो तो इसका टोटल एरिया दे देगा। अब यहाँ पे आया क्या, y, ठीक है ना। तो ये y होता क्या है, उस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द एक्सिस। अब प्यारे बच्चों बताइए, आपका यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा, अब बताया आपने एक स्ट्रिप कंसीडर किया है, ये छोटा सा स्ट्रिप है, ये आपका एक तरह का क्या होगा, रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा। अब इस रेक्टेंगल का हाइट बताइए आपका, ये y है, तो इसका जो सीजी पॉइंट होगा, वो सीजी पॉइंट आप बता चुके हो रेक्टेंगल का, ये वाला हाइट का सीजी पॉइंट प्यारे बच्चों कितना होता, y/2 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, y का वैल्यू y/2 होगा, इतना कंफर्म है। अब यदि इस एलिमेंटल स्ट्रिप का यदि हम लोग एरिया की बात करें, एरिया कितना होगा, देखिए इसका थिकनेस क्या है, dx है, और ये लंबाई y है, तो एरिया क्या हो जाएगा, dx होगा। क्लियर है ना। अब ये सारे वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा y/2, dA का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, y dx, है ना, डिवाइडेड बाय, अब बताओ ये इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब इस सेमी सर्किल का क्या, एरिया। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्कल का आधा, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इतना बात समझ में आ गई। तो देखो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां से आप देखिए 1/2 हम लोग बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/2 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो ये आपका स्ट्रिप का यहाँ जो हम लोग लिमिट लेंगे तो कैसे लेंगे लिमिट, है ना।
तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए आपका लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, आपका इसका रेडियस आपका, अब बताइए यहाँ पे, यहाँ से कट करोगे यहाँ तक जाएगा 0 to r, लेकिन आपका इधर वाला पार्ट भी तो आएगा, तो क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बाहर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा y स्क्वायर dx और लिमिट लेंगे आपका 0 से 2 into 2। ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि आपको नहीं समझ में आ रही प्यारे बच्चों, आप ऐसा करो, लिमिट ले लो। आप देखो इस एक्सिस से इधर आओगे -r/r, होगा कि नहीं होगा, या तो लिमिट ले लो -r/r या नहीं तो 2 into 0 to r, दोनों सेम इफेक्ट देगा आपको। आप इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों आपका। या तो लिमिट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 to r लेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे r होगा, या नहीं तो आपका -r से r होगा, ठीक है ना। तो यदि 0 to r लेंगे तो 2 से आपका क्या हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 पलट जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 to r y स्क्वायर dx। अब आपके पास समस्या आया कि सर यहाँ पे y है यहाँ पे dx है, तो इंटीग्रेट क्या होगा, इस y का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे बताइए। वह सर्किल जिसका रेडियस r हो और सेंटर 0 0 हो, उसका क्या होता है इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यदि यहां से हम लोग x स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो y स्क्वायर क्या हो जाता है r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो देखो तो आपका y कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, y का वैल्यू रख देंगे r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका dx 0 to r, यहाँ पे रखिए क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हो जाएगा r स्क्वायर x माइनस ये देखो क्या हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट लेंगे प्यारे बच्चों 0 से r, अब रख दीजिए, है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे रखे 2 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, ठीक है, हायर लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा आपका देखिए r स्क्वायर इंटू r, क्या हो जाएगा r³ माइनस क्या हो जाएगा r³ डिवाइडेड बाय 3, लोअर लिमिट आपका 0, काम खत्म हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाय पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2r³ डिवाइडेड बाय 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है, ये r³ r स्क्वायर से गया, यानी आंसर आपका आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। जो आप लोग रखते हो किसी भी सेमी सर्कल का सीजी जो होता है वो बेस से कितना दूरी पे प्यारे बच्चों लाई करेगा, बेस से 4r बाय कितना दूरी पे 4r बाय 3 पाई डिस्टेंस पे, क्लियर है ना। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, यानी यहाँ जो आपका y बार आया वो कितना आएगा y बार, यहाँ पे देखिए y बार आएगा 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। आप मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस रिजल्ट को याद रखते हो। तो कैसे किए, सिंपल हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, ठीक है प्यारे बच्चों। हमेशा याद रखिए इस फॉर्मूले में ये y क्या होता है एलिमेंटल स्ट्रिप का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, है ना। हम लोग का इसका सीजी का दूरी कितना हो जाएगा आपका देखिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्टर, है ना, ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर ऑफ सर्कल। समझिए सेक्टर क्या होता है, जैसे कि आप सर्कल है प्यारे बच्चों, उस सर्कल को आप पार्ट पार्ट कर दो, है ना, तो उसका जो एक पार्ट निकलेगा वो क्या कहलाता है आपका सेक्टर है। कह रहा है कि वो सेक्टर अपने सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 2 अल्फा एंगल बना रहा है, तो आपको बताना है उस सेक्टर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, तो हम चलिए एक सेक्टर बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं, है ना, ये देखो आपका ये आपका XY एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना, एक सेक्टर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं।
चलिए एक सेक्टर अपन देखिए हम बना रहे हैं, ये देखिए आपका सेक्टर बन गया प्यारे बच्चों, ये सेक्टर बन गया ना। ये आपका कर्व लेना है इसको। अब ये सेक्टर को हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। आप किधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस आपको आना चाहिए कैसे हम लोग। अब प्यारे बच्चों इस सेक्टर अपने सेंटर पे ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल दिया हुआ है कितना प्यारे बच्चों, 2 अल्फा, क्वेश्चन में दे दिया है 2 अल्फा, क्लियर है। तो अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक स्ट्रिप कट करते हैं। अब देखिए हम लोग एक स्ट्रिप प्यारे बच्चों यहाँ पे कट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रिप है। कैसा है आपका, ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रिप है, जो इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और ये स्मॉल एंगल प्यारे बच्चों हम कितना ले रहे हैं, डी थीटा, कितना ले रहे हैं, डी थीटा। ये स्मॉल एंगल क्या है आपका, डी थीटा। आप ध्यान दीजिएगा ये बीच में हमने क्या लिखा है, डी थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका ये एंगल अपन ले लिए डी थीटा, क्लियर है। अब हम इस सेक्टर का जो है हम रेडियस मान लेते हैं प्यारे बच्चों कितना, आर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस देखिए हम यहां से यहां तक मान लेते हैं आपका इस सेक्टर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसको मेंशन करना पड़ेगा कि सर्कल का रेडियस कितना होगा, है ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, है ना। आर है, हमने ऐसा माना है। और आपका अब देखिए हमको निकालना है, तो हमने ये जो स्ट्रिप प्यारे बच्चों कंसीडर किया है। अब ध्यान से देखिए, कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ ये लेंथ क्या होगा, ये स्मॉल स्ट्रिप का ये लेंथ क्या होगा, बताइए। ये डिस्टेंस आर है, ये डी थीटा है, तो आर की लेंथ आपका क्या हो जाता है, आर डी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। ये आपका स्ट्रिप है प्यारे बच्चों, ये आपका स्ट्रिप है, ये देखिए आपका स्ट्रिप है, ठीक है ना। ये एंगल कितना है आपका, डी थीटा है, और ये लेंथ आपका आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, कोई दिक्कत है ना। ये इतना पतला है, इसको आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों हमको क्या चाहिए, मेरे पास फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे इतना तो पता है, ये सेक्टर जो है इस लाइन के सिमेट्रिकल है, तो आपका इसी पे कहीं ना कहीं सीजी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म है सीजी आएगा इसी पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अब बताइए y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y निकालने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, y बराबर 0, क्लियर है ना, क्योंकि x के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, x बार। तो x बार का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, आपका x dA डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका dA, ठीक है ना। अब हमको ये x क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका CG का दूरी, क्लियर है ना, इस पॉइंट का CG का दूरी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यहां से हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमको x कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हमारा इस एलिमेंट का CG का दूरी, ठीक है ना, किस एक्सिस से होगा, y एक्सिस से होगा, होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो अब ये दूरी निकालने के लिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लेंथ आपका r है, तो प्यारे बच्चों यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, ये देखिए ये डिस्टेंस का, और हम लोग यदि बात करें आपका यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस का, तो आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस r है, मतलब कहने का इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में आपका ये डिस्टेंस आपका r है, क्लियर है ना। अब ये इतना पतला है, तो इसका हाइट भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, r होगा, r मान सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप है। और किसी भी ट्रायंगल का हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से कितना दूरी पे ला करता प्यारे बच्चों, यदि इसकी हाइट h है तो h/3, और वर्टेक्स से कितना दूरी पे ला करेगा, 2h/3। अब यहाँ पे यही डिस्टेंस तो है, इसका हाइट भी हो जाएगा। कहोगे सर कैसे, क्योंकि ये बहुत ही पतला स्ट्रिप है, मान लो ये दोनों सटा हुआ है, ठीक है, तो r के ही बराबर होगा, क्लियर है ना। तो यानी अब ये बताइए, ये इसका वर्टेक्स है, तो ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, 2r/3,
कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये दूरी यहाँ पे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा 2r/3 होगा कि नहीं होगा। अब ये दूरी 2r/3 इस ट्रायंगल में देखिए, तो यदि हम लोग बात करें इसका, ये दूरी और ये दूरी, ये क्या हो जाएगा आपका 2r/3 साइन थीटा, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 2r/3 कॉस थीटा। ये बात आई समझ में, ये बात आप समझ गए होंगे। कैसे हम लोग लिए कि हमेशा इस स्ट्रिप का सीजी का दूरी लेंगे, तो देखिए अब इसका हमको पता है कि ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, इस ट्रायंगुलर स्ट्रिप का सीजी अपने वर्टेक्स से कितना दूरी पे लाई करता है 2r/3 पे, और बेस से कितना दूरी पे लाई करता है r/3 पे, तो यहां से ये दूरी कितना हो जाएगा 2r/3। अब हमको ये चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 2r/3 cos थीटा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में सोचो, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r/3 साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे x जो होता है प्यारे बच्चों, इसके सीजी का दूरी कहां से होगा y एक्सिस से, मतलब क्या 2r/3 cos थीटा होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रखेंगे, यानी आपका ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब हम लोग बताइए, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप आपका ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, इसका स्मॉल एरिया डीए क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है r थीटा, और हाइट कितना है इसका r, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 r² d थीटा। बात आई समझ में। इतना ये पतला है कि आप इसका हाइट इसके साइड लेंथ के बराबर कंसीडर कर सकते हो। आप सारे वैल्यू को प्यारे बच्चों यहाँ पे रख दो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2r/3, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, dA का वैल्यू हो जाएगा 1/2 r² d थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए यदि हम लोग बात करें 1/2 r² d थीटा। अब थीटा का वैल्यू प्यारे बच्चों, अब देखिए ये सबटेंडेड कितना 2 अल्फा है, यानी यहाँ पे माइनस अल्फा से अल्फा। बात आई समझ में। ये आप यहां से कट करोगे, तो चलो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस अल्फा से लेकर के अल्फा, माइनस अल्फा से लेकर के अल्फा। क्लियर है ना। अब देखिए जो बाहर आने वाला उसको बाहर करेंगे, ये 2 और 2 चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से हो जाएगा बाहर r³ डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम लोग यदि बात करें, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r³ डिवाइडेड बाय 3, और नीचे से आपका बाहर आएगा 1/2 r²। ऊपर में देखिए इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से अल्फा, ये कितना हो जाएगा आपका cos थीटा d थीटा। ठीक है ना, नीचे प्यारे बच्चों है ना, आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका माइनस अल्फा से अल्फा, है ना। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस अल्फा से अल्फा, क्या हो जाएगा आपका डी थीटा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलो अब ऊपर हम मिटाते हैं। तो देखिए तो क्या आएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल ये फिजिक्स का टॉपिक होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको बस रिजल्ट याद, जैसे कि आपका ये कोई सेक्टर है, इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट याद रखना, लेकिन कैसे आता है इस चीज को आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए क्या क्या यहाँ से कटने वाला है। ये r³ r² गया, एक r बचेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों यदि हम लोग यहाँ से x बार की बात करें, देखिए तो ये क्या होगा, ये आपका r/3 और ये आपका 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2r/3। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट ले लो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ का थीटा। ठीक है ना, थीटा डी थीटा का डी होगा, और माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा 2r/3, और यहाँ पे साइन, यानी देखो आपका क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अब माइनस होता है, माइनस हो जाएगा क्या साइन माइनस अल्फा। ये बात आई समझ में, डिवाइडेड बाय अल्फा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2r/3 साइन अल्फा, साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों 2 अल्फा। ये 2 चला गया, यानी फाइनल रिजल्ट देखो यहाँ पे x बार इक्वल टू क्या आ गया
2r/3 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। फाइनल आपको ये आंसर याद रखना है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे रेडियस आपका r है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपका एग्जाम में नहीं दिया तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कोई आपका सबटेंडेड सेक्टर है ना, जो अपने सर्कल के सेंटर पे कितना बना रहा 2 अल्फा एंगल, तो उसका आपका सीजी कितना निकलेगा 2r/3 इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा, क्लियर है ना। ये बात आई समझ में। तो किस तरह से हम लोग निकालते हैं इस चीज को, देखो ये आपका लिमिटेड है, 4-5 क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा आपका रिपीटेड होता है। तो प्यारे बच्चों यदि आप अच्छे से समझ जाओगे क्वेश्चंस को, तो एक बार यदि ढंग से समझ गए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका एसबीटी में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 2019 में क्वेश्चन ये आया था। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। कोई कोन है। अब प्यारे बच्चों इससे पहले आपने जो भी बॉडी देखा वो आपका 2 डायमेंशनल था। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों क्या 3D डायमेंशनल। कोन आपका क्या होता है, एक 3D बॉडी होता है, ठीक है ना। कोन आपका जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शंकु, उसकी हाइट दी हुई है क्या h दी हुई है प्यारे बच्चों, उसका आपको क्या निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलिए हम लोग कोन बनाते हैं, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग एक कोन बना दिए। ये आपका सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना। ये कोन आपका हम बना दिए, ठीक है। देखो ये आपका कोन बन गया प्यारे बच्चों, कोन बन गया, ठीक है ना। ये 3D बॉडी है, यहाँ पे 3D बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 2D बोर्ड है, ठीक है ना। इसको 3D आपको समझना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसका सीजी फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक्सिस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये y एक्सिस के अबाउट क्या है आपका सिमेट्रिकल है, क्लियर है ना। इतना तो कंफर्म है कि इसका सीजी कहीं ना कहीं इसी पे आपका लाई करेगा, x एक्सिस पे ही सीजी आपका लाई करेगा, तो y एक्सिस पे ही सीजी लाई करेगा, तो x बार तो ऑलरेडी इसका क्या हम लोग 0 कहेंगे, क्लियर है। ये बात आई समझ में। अब हम लोग को इसका निकालना, चलो इसका हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसकी हाइट कितनी दी हुई है आपका, इसका हाइट h दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब मान लेते हैं हम अपने मन से इसका रेडियस कितना मान लेते हैं कैपिटल R, कितना मान लेते हैं इसका रेडियस, ये रेडियस इसका प्यारे बच्चों हमने मान लिया कैपिटल R। ये आपका x एक्सिस, ये y। अब इसका हम लोग को सीजी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक स्ट्रिप, तो क्या करेंगे है ना, आपको इस पूरे बॉडी का सीजी कहाँ पे लाई करेगा उस चीज को। तो सीजी आपका वह पॉइंट होता है जहां पे हम लोग टोटल एरिया या टोटल मास कंसंट्रेटेड मानते हैं। यदि मान लो 1 डायमेंशनल है तो टोटल लेंथ मानते हैं कि उसी पॉइंट पे आपका कंसीडर हो रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पे आपका 3D बॉडी है, 3D बॉडी में हमेशा हम लोग वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जो प्यारे बच्चों फार्मूला आएगा वो वॉल्यूम के टर्म में आएगा, आएंगे हम लोग फार्मूला पे। अभी सब सिमिलर फार्मूला प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। आपका एरिया के जगह पे मास के जगह पे एरिया आ गया। 3D बॉडी में आपका हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ज्योमेट्री बना कंस्ट्रक्शन करते हैं प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे क्या करते हैं आपका एलिमेंटल आपका एक हम लोग क्या करते हैं रिंग काटते हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रिप देखो यहाँ पे सर्कुलर डिस्क की तरह हमने क्या किया कट कर लिया, ठीक है ना, है ना। ऐसा स्ट्रिप आप यहाँ से कट करते जाओगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब मान लेते हैं इस स्ट्रिप को 3 डायमेंशनल बनाना है ना। इसमें हम कुछ थिकनेस दे दिए, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। अब ये आपका इस तरह से आपका क्या हो गया, एक सर्कुलर डिस्क हमने काटा। और मान लेते हैं इसका थिकनेस जो होता है वो थिकनेस प्यारे बच्चों कितना हमने मान लिया थिकनेस कितना dy। और ये इस एक्सिस से कितना दूरी पे है प्यारे बच्चों, y दूरी पे। बताइए जब ये टोटल h है तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका स्मॉल h माइनस y होगा कि नहीं। ये बीच का जो आपका dy ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसको कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे, बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप होता है, ठीक है। अब हमने मान लिया इसको, चलो हम लोग यहाँ पे बाहर बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए आपका, ठीक है, ये आपका क्लियर है। इसका थिकनेस प्यारे बच्चों कितना है आपका dy, क्लियर है ना। अब देखो इसका हम लोग कुछ रेडियस मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ का अपना कुछ रेडियस होगा प्यारे बच्चों,
देखो यहाँ पे, यहाँ का हम लोग रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस यहां से लेकर के यहां तक स्मॉल आर मान लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए हम लोग, तो अब हमको इसका सीजी फाइंड आउट करना, तो वाई कोऑर्डिनेट, तो देखो यहाँ पे, यहाँ जो फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपका यूज होगा, ये आपका वाई बार, जिस तरह से वहां पे हम लोग बात करते थे वाई डी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डी वी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ये डीवी मतलब इस कोण का क्या वॉल्यूम, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मतलब क्या करेंगे, छोटे छोटे आपका जो हमने डिस्क काटा है उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूरा वॉल्यूम किसका दे देगा प्यारे बच्चों, शंकु का, मतलब ये कोण का। और आपको बताइए इस कोण का वॉल्यूम आपका, किसी भी कोण का वॉल्यूम आपका क्या होता है चलिए यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, या तो आप यहाँ पे कोण का वॉल्यूम का फार्मूला यूज कर दो, या नहीं तो प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं वैल्यू रख देंगे। अब बताइए इस एलिमेंटल स्ट्रिप का कोई यदि आपको वॉल्यूम पूछे, क्लियर है ना, कोई आपको यदि वॉल्यूम पूछे तो बताइए इस एलिमेंटल स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है आपका एरिया मल्टीप्लाई हाइट, इसका हाइट क्या है डी वाई, और ये आपका इसका रेडियस प्यारे बच्चों स्मॉल आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं सारे वैल्यू को, तो देखो यहाँ पे हम लोग रखेंगे इंटीग्रेशन आपका y, और ये आपका dv का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी वाई, ठीक है ना। नीचे भी आपका प्यारे बच्चों dv का वैल्यू रख दो, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका डी वाई। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिमिट लेंगे। अब देखिए लिमिट कहां से कहां जाएगा, तो प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर आपका वेरिएबल है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लो ये स्ट्रिप यहाँ कट किए तो आर बदल जाएगा, यहाँ कट किए तो क्या होगा आर बदल जाएगा, तो ये आर का रिलेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो वेरिएबल होगा तो ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आर का रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पे आर का रिलेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस बड़े वाला ट्रायंगल में और ये छोटे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल प्यारे बच्चों क्या है सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में और रेशियो क्या होता है सेम है ना। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो छोटा में यदि हम आर लेंगे तो बड़ा में आपका कैपिटल आर लेना पड़ेगा। छोटा में यदि हम लोग ये हाइट लिए तो ये हाइट कितना प्यारे बच्चों स्मॉल h माइनस वाई, तो बड़ा में क्या हो जाएगा पूरा ये, क्लियर है ना। अब यहां से देखिए r बराबर हो जाएगा h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल आर। अब इस r के वैल्यू को, स्मॉल r के वैल्यू को इस इंटीग्रेशन में हम लोग रख देंगे। तो देखो तो प्यारे बच्चों रख दीजिए, यहां से आपका ये पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहां से कहां जाएगा 0 to h है ना, स्ट्रिप यहां से कट शुरू होगा और आपका यहां तक जाएगा, आपका ये dy का जो वैल्यू लिमिट होगा वो क्या होगा 0 से h के बीच में। अब यहाँ पे देखिए y r का वैल्यू रखो h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h का होल स्क्वायर, और ये r का स्क्वायर होगा ना, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 से h, ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आपका h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h इसका होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये भी dy और ये भी dy, क्लियर है ना। ये आर स्क्वायर प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग y बार को लेके चल रहे थे, ठीक है ना। अब इसको क्या करो खोलो। अब बताइए प्यारे बच्चों, ये h तो आपका क्या कांस्टेंट है, h स्क्वायर आपका 1 बाय h स्क्वायर ऊपर से बाहर, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 0 से h y, इसको खोलेंगे h माइनस वाई, इसको खोलिएगा क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2hy प्लस क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर क्या हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय, नीचे में यहाँ पे भी देखिए 1 बाय h स्क्वायर प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा
1/h², बाहर आएगा इंटीग्रेशन 0 से h, इसको खोलिए क्या हो जाएगा h² माइनस 2hy, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा y², ये क्या हो जाएगा आपका dy, ये और ये कैंसिल आउट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इस y को पहले अंदर भेज दो, इंटीग्रेशन 0 से h क्या हो जाएगा आपका h² माइनस 2hy² प्लस y³, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका dy डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा h² माइनस 2hy² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों आपका y³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट ले लो यहाँ पे 0 से h, ठीक है। देखो तो क्या होने वाला है, यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो आपको क्या मिलने वाला है, ऊपर में देखिए क्या होगा यहाँ पे h² y² बाय 2, ठीक है, h² y² बाय 2, देखो यहाँ पे h² y² बाय 2 माइनस 2h y³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस y पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल इंटीग्रेशन है ना, 0 से h। नीचे में प्यारे बच्चों यहाँ पे h रखिए हायर लिमिट, ये होगा आपका क्या h² इंटू h, क्या हो जाएगा h³, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 गया, y के जगह पे h रखो क्या हो जाएगा माइनस h³, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका h³ डिवाइडेड बाय 3, ये और ये खत्म हो गया। आगे देखिए अब यहाँ पे हायर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा h² क्या हो जाएगा h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा माइनस 2h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय नीचे में प्यारे बच्चों h³ डिवाइडेड बाय 3। अब ऊपर वाले को सबको जोड़ दो, देखो तो क्या आएगा y बार बराबर, यहाँ पे एलसीएम आपका प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ये 6h पे पावर 4, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा माइनस 8h पे पावर 4, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 4 से डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 3h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय h³ डिवाइडेड बाय 3। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ऊपर में प्यारे बच्चों आएगा 6 3 9, यानी क्या हो जाएगा h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ये पलट जाएगा 3 डिवाइडेड बाय h³, यहाँ से 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों आप क्या देखे आपका y बार ये कितना निकल के आ गया h/4, ठीक है ना, h/4। ये रिजल्ट को आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। तो मतलब कोई यदि आपका राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट यदि h है तो उसका CG जो है वो कितना दूरी पे प्यारे बच्चों लाई करेगा h/4, इसके बेस से कितना दूरी पे लाई करेगा h/4 पे। क्लियर है ना, हमने कुछ नहीं किया, एक यहाँ पे हमने एक डिस्क कंसीडर किया, एक रिंग कंसीडर किया, ठीक है ना, और उसका हम लोग वॉल्यूम निकाले, उसके बाद फार्मूला में रख दिए और उसको इंटीग्रेट कर दिए 0 to h के बीच में आपका आसानी से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं उसको आप कम से कम 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रिपीट होते हैं, यहाँ से कहीं बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं जाएंगे। लिमिटेड इसका एरिया है ना, यही 4-5 क्वेश्चंस पार्टिकुलर क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों जो आपको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट h। कोई सिलेंडर है ना, जिसकी हाइट h है, आप सबों को सिलेंडर देखे होंगे, सिलेंडर एक आपका 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, ठीक है ना, उसकी हाइट h है, तो उसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए आपका सिलेंडर ऐसा होता है ना जी, सभी के घरों में होगा, ये आपका सिलेंडर है प्यारे बच्चों। अब इसकी हाइट दी हुई है, कितना दी हुई है, इसकी हाइट h दी हुई है, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मान लेते ये इस एक्सिस के अब ये आपका y, ये आपका क्या हो जाएगा x। क्लियर है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं इसी पे लाई करेगा, ठीक है ना, सिमेट्रिकल लाइन पे।
तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। कितना है प्यारे बच्चों, स्मॉल आर है। अब इसका हमको निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, इतना तो कंफर्म है, इसका जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों वो आपका 0 ही होगा। हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला वाई क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, तो क्या होगा वाई डीवी अपॉन क्या हो जाएगा आपका डीवी। क्लियर है ना। अब बताइए ये आपका डीवी मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की यदि हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीवी को आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच। बात आई समझ में। अब इसमें हम लोग सीजी फाइंड आउट करने के लिए हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एक यहाँ पे छोटा सा डिस्क अपन क्या किए, हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है ना। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक छोटा सा डिस्क यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब बताइए ये आर है, ये थ्रू आउट आपका रेडियस वही रहेगा। कोन के केस में ये आर बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो प्यारे बच्चों वही रहेगा। क्लियर है ना। और इसका थिकनेस हम लोग क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, डी वाई मान लेते हैं। ठीक है ना। ये थिकनेस प्यारे बच्चों हम क्या मान लेते हैं आपका डी वाई। ठीक है ना। और ये यहाँ से कितना दूरी पे है, वाई दूरी पे। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका h माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग, अब ये छोटा सा आपका स्ट्रिप है, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप, यानी हम लोग यदि यहाँ पे डीवी की बात करें तो डीवी क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। इंटू क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों डी वाई, यानी जहां पे आपका डीवी है वहां पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी वाई। क्लियर है ना। अब रखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन y हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा डी वाई। लिमिट लेंगे 0 से h डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dv, जिसके जगह पे आप यूज कर लोगे क्या, ये वाला क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल प्यारे बच्चों, यानी हो गया आपका, यानी देखो आपका y बार बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से h y dy डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट ले लो 0 से h डिवाइडेड बाय h। यहाँ से आपका हो जाएगा हायर लिमिट h स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय h, लोअर लिमिट 0। तो प्यारे बच्चों आपका y बार कितना आ गया, यहाँ पे कट कीजिए, एक h चला जाएगा यानी h बाय 2 आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो आपका कोई भी सिलेंडर यदि h हाइट का है तो उसका सीजी जो है बेस से कितना दूरी पे लाई करेगा, सॉरी यहाँ पे h बाय 2 होगा, है ना, h बाय 2 डिस्टेंस पे लाई करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करवाए हैं उसको आप आराम से कर लीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। यहीं पे इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए थैंक यू।